हेलो एवरीवन। तो कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पूरा रियल पेपर आ गया है बच्चों। आई एम वेरी सॉरी कि इतना लेट होना पड़ा आप सभी के लिए, एंड दिल से बहुत ज़्यादा सॉरी, क्योंकि 11th का इतने जल्दी कर लिया था और अर्थशास्त्र का इतना लेट, क्योंकि कुछ फर्दर रीजंस थे ना कि अर्थशास्त्र को उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से इसका उतना थोड़ा सा लेट हो गया है ना। अब इस वीडियो में यार, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो में जितने ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने हैं। मतलब सब्सक्राइब ऐसे सोचो कि हर बच्चे को करना है। 100 सब्सक्राइबर तो करा ही दो, क्योंकि कोई नहीं डाल रहा है अर्थशास्त्र का, और आप सभी के लिए सॉल्यूशन के साथ अगर चाहिए है तो 100 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए इस वीडियो में, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर कोई ज़्यादा नहीं है। अब 1001% रियल पेपर है, यही आने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, एक एक करके। द्वितीयक समंगों का स्रोत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अस्थायी माध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, कौन सी, मिश्रित या समाजवादी, पूंजीवादी या साम्यवाद, तो मिश्रित, ठीक है। आर्थिक विकास का सूचक है, आर्थिक विकास का सूचक क्या है। चीन में क्या लिखा हुआ है यहाँ, भू का साधारण दर है, युवा साधारण दर है। चीन में जो युवा साधारण दर है वो कितनी % है। और तुम लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, बिल्कुल भी, कि आंसर कहाँ से मिलेंगे, भैया सब मैनेज कर लेंगे। बस चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इतनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं तो नोटिफिकेशन तो जाएगी ही नहीं, इसलिए तुम लोग ना चैनल सब्सक्राइब करके रखो। और भैया पर पूरा विश्वास करो, सॉल्यूशन लेकर आएंगे। जैसे ही वीडियो आती है चेक करते रहना, मतलब हर टाइम तुम्हें चेक करते रहना है कि कब भैया की वीडियो आ रही है, कब आ रही है ना। टॉपर सॉल्यूशन लिख लिख के सर्च करना, तो उसमें क्या रहेगा, ओटी सॉल्यूशन करके एक थंबनेल रहेगा, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगी। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे ही वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं है कि 100 सब्सक्राइबर ही पे, लेकिन हाँ तुम्हारे भैया हैं तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब 100 सब्सक्राइबर ही कराओगे तो ही देंगे, नहीं। जैसे ही तुम लोग पूरा सपोर्ट करो बस, और क्या ही चाहिए। सांख्यिकी एवं संभावनाओं का विज्ञान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा न्यायदर्श हमेशा आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मक्का और 3 माध्य क्या होगा। उसका नेक्स्ट है, प्रमाप विचलन का विचार दिया था, ठीक है। भारत ने नई आर्थिक नीति से प्रारंभ की गई, भारत ने नई आर्थिक नीति से प्रारंभ की गई। मानव विकास सूचकांक को तैयार किया है, मानव विकास सूचकांक को तैयार किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणना रीति। अब यहाँ पर तुम्हारे आ जाते हैं सही जोड़ियाँ। क्या आ जाते हैं, सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ इस बार बहुत सरल है, क्योंकि डायरेक्ट पूरी 6 यहाँ पर हैं तो 6 यहाँ पर, तो अपन को ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि एक एक्स्ट्रा हो, तो फिर कन्फ्यूज़न होने लगती है ना। चलो, यहाँ पर हमारी सही जोड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। संगणना रीति, भूयिष्ठ, निम्न स्तरीय सह संबंध, आधार वर्ष का मूल्य, अपना उद्यम और वन कटाई रोको आंदोलन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। वर्गीकरण तथा सरणीयन के क्रम में अंतर होता है। नेक्स्ट आ जाएगा, माध्य का बीज गणितीय विवेचना संभव नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, प्रमाप विचलन एक आदर्श वैज्ञानिक माप है। नेक्स्ट है, मानवीय पूंजी का आशय किसी देश की जनसंख्या में नहीं होता। सत्य है ये। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। सांस फूलना वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। अब आ जाता है, यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब सीधे 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 4 हो गए, इसके बाद 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5 हो गए, सॉरी 5 हो गए। अब 6वां क्वेश्चन, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा दीजिए, ठीक है, या कला का अर्थ बताइए, ठीक है। सत्य हो गए यहाँ पर हमारे, देखो कौन कौन से, एक शब्द पहले दे दिए और सत्य बाद में दिए इस बार, नहीं तो क्या रहता था, एक शब्द बाद में रहते थे सबसे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। वर्गीकरण तथा सरणीयन में क्रम में अंतर, ये अपन ने सत्य तो कर लिए ना। अब आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बेरोजगारी का अर्थ बताना है और तकाबी ऋण क्या है। बेरोजगारी का अर्थ बताना है और तकाबी ऋण क्या है।
13 क्वेश्चन हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय है। मौसम की जो बेरोजगारी होती है जिसे मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं, उससे क्या आशय है। ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण विकास किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था से आपका क्या आशय है, समझाइए। नेक्स्ट है, बाजार अर्थव्यवस्था का हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। बच्चों इस वीडियो से 100 सब्सक्राइबर तो चाहिए हैं यार, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर तो यार ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। 100 सब्सक्राइबर तो करना ही पड़ेगा। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताना है, ठीक है। आर्थिक नियोजन का आशय बताना है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण लिखने हैं। संगणना व प्रतिचयन रीति में अंतर लिखना है। लॉरेंज वक्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। माध्य विचलन और प्रमाप विचलन में अंतर बताइए, कोई 3। ब्रिटिश आर्थिक नीति का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। अनवरत योजना से आप क्या समझते हैं। अनवरत 18वें क्वेश्चन का ये वाला ज़्यादा इजी है, तो इस वाले को तुम लोग कर लेना, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के रचनात्मक प्रभाव के 3 बिंदु। अब इसमें हेडिंग डाल के तुम्हें कंप्लीट करना है इस आंसर को, ठीक है। हेडिंग डाल के कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट इसी का अथवा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। ये भी तुम्हें पॉइंट्स में कंप्लीट करना है, 4 से 5 पॉइंट इसके होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है वैश्वीकरण के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करना है। जो वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व है ना, उसको हमें बताना है। वैश्वीकरण के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करना है। अपन ने बच्चों ये वाले क्वेश्चन करे थे कि नहीं करे थे अभी यहाँ से। हाँ, ये 6वां वाला क्वेश्चन छोड़ गए अभी अपन, है ना। 6वें वाले से 11वें तक अपन ने छोड़ दिए थे। 6वां वाला क्या है, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा देनी है, कला का अर्थ बताना है। नहीं, और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समंग किसे कहते हैं या जनगणना से क्या आशय है। आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ या चित्रलेख क्या है, ठीक है। समांतर माध्य के दोष लिखना है और भूयष्ट के 2 गुण लिखने हैं। फिर उसके बाद अपरीकरण मापने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं। अपकिरण मापने की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, केवल नाम लिखना है। और नेक्स्ट है इसी का अथवा 10वें का अथवा विस्तार से क्या आशय है। जो विस्तार है ना, ब्रीफ, उससे क्या आशय होता है। 11वां क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। बाजार अर्थव्यवस्था का क्या बताना है, अर्थ बताना है। आर्थिक नियोजन से क्या आशय है, क्या है, आर्थिक नियोजन से क्या आशय है। अब यहाँ तक हो गए थे। अब 11 से अपन ने कहाँ तक कर लिए थे, 20 तक यहाँ पर कर लिए थे। 20वां ये, फिर 12 से 20 तक कर लिए थे। फिर 20 का था वैश्वीकरण के प्रमुख तत्वों का उल्लेख। अब इसी का अथवा है ना, वो यहाँ पर लिखा है कि आर्थिक सुधार के कोई 4 प्रभाव लिखिए। 21वां हो जाएगा, सह संबंध के प्रकारों को लिखिए। नहीं तो अथवा में हो जाएगा, निर्देशांक बनाने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना है। 22 हो जाएगा, भूमंडलीकरण क्या है, इसके उद्देश्य लिखो और भारत में निजीकरण के उपाय बताना है। 23वां है, ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है, इसके मुख्य मुद्दे लिखिए। नहीं तो इसी का अथवा है, भारत में बेरोजगारी के कोई 4 कारण लिखिए। बच्चों पूरी मेहनत कर दी है आप लोगों के लिए, जितना था सब झोंक दिया है, जो था सब कर दिया है। अब आपके ऊपर है, आप कितनी हेल्प करते हो, आप कितनी मदद करते हो। देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी सभी लोग ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम में ज्वाइन रहना, है ना। सॉल्यूशन आने ही वाला है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, दिन रात एक करे रखे हैं। और बस सपोर्ट चाहिए आपका, है ना। हमारी टॉपर्स आर्मी बिल्कुल आक्रमण कर दे इस वीडियो पर अपने सभी फ्रेंड्सों के साथ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।